हेलो, वेलकम टू आरजी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में प्रदीप चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। तो आज हम बायोलॉजी का अध्ययन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट इकाई से शुरू करने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट इकाई है उसका नाम है जीव जगत में विविधता। फर्स्ट इकाई का क्या नाम है? फर्स्ट इकाई का नाम है जीव जगत में विविधता, जिसमें मुख्यतः 4 चैप्टरों को शामिल किया गया है। जिसमें फर्स्ट है जीव जगत, सेकंड जीव जगत का वर्गीकरण, इसके बाद में वनस्पति जगत और प्राणी जगत का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बायोलॉजी का बेसिक अध्ययन कर लेते हैं। तो बायोलॉजी शब्द है वो बायो प्लस लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है कि बायोलॉजी शब्द है वो बायो प्लस लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। जो बायो शब्द है वो ग्रीक भाषा के बायोस से लिया गया है। बायो शब्द है वो ग्रीक भाषा के बायोस से लिया गया है। और जो लॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के किससे लिया गया है? लोगोस से लिया गया है। जिसमें बायोस का अर्थ होता है जीवन होता है, और जो लोगोस है उसका अर्थ होता है अध्ययन होता है। और जीवन किसका, यानी जीवन किसका? सजीव या जीवों का अध्ययन। तो ऐसी विज्ञान जिसके द्वारा जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। यानी ऐसी विज्ञान जिसके द्वारा सजीवों या जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहा जाता है। और जो जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द है वो किसने दिया था? जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द है वो दिया था लेमार्क व ट्रीविनेरस ने। ये दो वैज्ञानिक है जिसने बायोलॉजी शब्द दिया था। और ये प्रश्न है वो नीट में पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये नीट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जो जीव विज्ञान या बायोलॉजी के जनक या फादर कौन है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी के फादर यानी जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान की उपशाखाएं, हम जीव विज्ञान की दो उपशाखाएं पढ़ने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट है जंतु विज्ञान जूलॉजी, और जो सेकंड है उसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। तो इन दोनों के जनक कौन है? जो जंतु विज्ञान जूलॉजी है उसके जनक कौन है? अरस्तु है। और जो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी है उसके जनक है थियोफ्रेट्स है। तो यानी जो जीव विज्ञान मुख्य शाखा व जंतु विज्ञान दोनों के जनक कौन है? अरस्तु है। तो सबसे पहले हम अध्याय फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। जिसमें अध्याय फर्स्ट है उसका नाम है जीव जगत। अध्याय फर्स्ट का क्या नाम है? जीव जगत। जिसमें हम मुख्यतः 4 टॉपिकों को लेकर चलने वाले हैं। इनका मुख्य अध्ययन यानी इस अध्याय का अध्ययन है वो इन 4 टॉपिकों के अंतर्गत होने वाला है। जिसमें फर्स्ट है सजीव या जीव क्या है, इसके बाद में जीव विविधता पढ़ने वाले हैं, और फिर वर्गीय समग्र और वर्गीय की सहायता साधन के बारे में हम संपूर्ण रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सजीव और निर्जीव होते हैं उनमें अंतर क्या होता है। तो हम इस चार्ट के माध्यम से यानी सजीव निर्जीव में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। यानी सजीव यानी लिविंग और निर्जीव यानी नॉन लिविंग में अंतर होता क्या है। तो जिसमें फर्स्ट अंतर है वो आकार व माप के आधार पर है। फर्स्ट अंतर आकार व माप यानी शेप और साइज के आधार पर है। जो सजीव होते हैं उनकी आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। जो कि निर्जीव यानी नॉन लिविंग होते हैं उनकी आकृति कोई निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। यानी निर्जीव है वो किसी भी आकृति में बनाए जा सकते हैं। इनकी आकृति व आकार व माप क्या होता है? अनिश्चित होता है। और जो अगला अंतर है वो है श्वसन है। वो यानी सजीवों में श्वसन क्रिया होती है। जिससे क्या प्राप्त होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सजीव श्वसन क्रिया करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जबकि निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई श्वसन क्रिया नहीं पाई जाती है, नहीं होती है, कोई श्वसन का कार्य नहीं होता है। और जो अगला है अंतर है वो कोशिकीय संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर है। अगला तीसरा क्या है? कोशिकीय संरचना या सेल स्ट्रक्चर है। यानी सजीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से बना होता है। यानी जो सजीवों का शरीर है वह एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तथा कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है। जो सजीवों का शरीर है एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तथा कोशिका में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। जबकि निर्जीवों का शरीर
में कोई प्रकार की कोशिका संरचना नहीं पाई जाती है। निर्जीव होते हैं उनमें किसी प्रकार की क्या नहीं पाई जाती है, कोशिका नहीं पाई जाती है। और जो अगला है चौथा नंबर का है, फोर्थ नंबर का है अंतर पोषण के आधार पर कि भोजन यानी जो सजीव होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे क्या बनती है, जिससे प्राप्तियां करते हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा प्रोटीन प्राप्त करते हैं। जो सजीव होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा प्रोटीन प्राप्त करते हैं। जबकि निर्जीव में कोई जैविक क्रियाएं नहीं होती है। जो निर्जीव होते हैं उनमें कोई जैविक क्रियाएं नहीं होने के कारण इनमें भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो निर्जीव होते हैं उनमें भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इनमें कोई जैविक क्रियाएं नहीं होती है। जो अगला फिफ्थ है वो अंतर है शारीरिक संगठन के आधार पर। जो सजीव होते हैं उनमें अनेक अंग व अंग तंत्रों की सहायता से शारीरिक संरचना बनती है। जो शरीर की संरचना है वो सजीव में अनेक अंग व तंत्रों के मिलने से बनती है। जबकि जो निर्जीव होते हैं उनमें तत्व व अनेक तत्वों के भागों से संरचना बनती है। जो निर्जीव होते हैं उनमें तत्व व अनेक तत्वों के भागों को जोड़ने से जो निर्जीव उसकी संरचना बनती है। और जो अगला अंतर है वो है उपापचय के आधार पर कि जो यानी यहाँ थोड़ा यहाँ ये तो है नॉन लिविंग और यह है लिविंग, ठीक है, यह सजीव और यह निर्जीव। यानी उपापचय यानी सजीवों की संरचनात्मक, निर्माणकारी, विनाशकारी अथवा विघटनात्मक क्रियाएं हर समय होती है। जो सजीव होते हैं उनमें सजीवों में क्या होती है, संरचनात्मक, निर्माणकारी व विनाशकारी। सजीवों की संरचनात्मक क्रियाएं यानी निर्माणकारी, विनाशकारी और विघटनात्मक क्रियाएं हर समय होती रहती है। यानी ये टूटते और जो सजीव होते हैं ये जिनका सजीव होते हैं वो नष्ट भी होते रहते हैं और इनका निर्माण भी हर समय होता रहता है। जबकि नॉन लिविंग यानी निर्जीव होते हैं इनमें किसी प्रकार की कोई उपापचय क्रिया नहीं पाई जाती है। यानी अंतर है वो ग्रोथ यानी वृद्धि के अंतर्गत है। यानी जो सजीव होते हैं एक समय अंतराल पर सजीव वस्तुएं बढ़ती रहती है। जो सजीव वस्तु है या सजीव जीव होते हैं यानी सजीव जीव होते हैं वो समय अंतराल पर बढ़ते रहते हैं। किसके आधार पर, आकार व आकृति दोनों के आधार पर। जो सजीव होते हैं वो समय अंतराल पर जैसे जैसे समय बीतता रहता है इनकी आकृति व आकार बढ़ता रहता है। जबकि निर्जीव में किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं पाई जाती है। निर्जीव में किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं पाई जाती है। ये जैसे है वैसे ही समय बीतने के बाद भी उसी आकृति व आकार के रहते हैं। और जो अगला अंतर यानी डिफरेंस है वो विचरण तथा चलन के आधार पर है कि जो सजीव होते हैं वो विचरण तथा चलन करते हैं यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जबकि जो निर्जीव होते हैं वो अपने आप किसी स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। वो सजीव यानी सजीवों के द्वारा ले जाए जा सकते हैं लेकिन अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। और जो अगला है वो है प्रजनन यानी जनन। यानी सजीव होते हैं उनमें जनन पाया जाता है। सजीव होते हैं उनमें जनन पाया जाता है। यह अपनी पीढ़ी को बढ़ाते रहते हैं। जबकि जो नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें किसी प्रकार का कोई जनन नहीं पाया जाता है। और जो अगला है अनुभव या फील। जो सजीव होते हैं वो किसी भी वातावरण का या किसी भी परिस्थिति का अनुभव तथा फील कर सकते हैं। जबकि नॉन लिविंग यानी निर्जीव होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई फील सिस्टम नहीं होता है। वो किसी भी वातावरण, किसी भी परिस्थिति को फील नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक विशिष्ट बात लिखी हुई है यानी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। यदि जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। जो जनन है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं है तो हम इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। जिसमें फर्स्ट उदाहरण किसका है, खच्चर का है। और जो सेकंड उदाहरण है वो हिन्नी का है। जो खच्चर है उसमें होता है नर होता है, डंकी होता है और जो मादा होती है वो हॉर्स यानी घोड़ा होता है। तो इन दोनों के प्रजनन से क्या बनता है, इन दोनों के जनन से क्या बनता है, खच्चर बनता है। जो कि एक अपवाद है, जो कि क्या है, प्रजनन का अपवाद है। क्योंकि यह खच्चर है वो अपनी पेटी को आगे नहीं बढ़ा सकता। यानी अब खच्चर प्राणी है वो जनन नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो हिन्नी है उसमें नर होता है वो हॉर्स होता है और मादा होती है वो डंकी होती है।
तो इन दोनों के प्रजनन यानी नर में हॉर्स और मादा डंकी के प्रजनन या जनन से क्या बनता है, हिन्नी बनती है। जनन से क्या बनता है, हिन्नी बनती है। ठीक है, और यह भी एक अपवाद है जो कि क्या नहीं कर सकता है, जनन नहीं कर सकता है और अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो ठीक है, तो यह क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।